आज की हेडलाइंस। भैरव बाबा मंदिर में चल रही भागवत कथा, ग्राम पंचायत सलैया में हुआ कार्यशाला का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। छतरपुर गौरेहार रोड पर ज्योराहा के पास स्थित भैरव बाबा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। आपको बता दें कि यह धार्मिक अनुष्ठान स्थानीय लोगों के सहयोग से पिछले करीब 13 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। भैरव बाबा मंदिर में चल रही कथा के 6वें दिन कथावाचक आचार्य वेदांत महाराज के द्वारा देवकी और वासुदेव के कारावास, कंस के द्वारा किए गए अत्याचार और कृष्ण की बाल लीला बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। परम पिता परमात्मा के आशीन अनुकंपा से श्री भैरव बाबा स्थान में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के यहाँ रस प्रवाह हो रहा है और हम सभी क्षेत्रवासी विगत कई वर्षों से ये धार्मिक अनुष्ठान चला रहा है। नगर के सहयोग से इस स्थान के महंत श्री पंडा बाबा भैरव दास जी महाराज भैरम बाबा का ये पावन संतों की तपोस्थली रही और साधु संतों के प्रयास से ये विगत कई वर्षों से यह धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, जिससे सभी नगर के समस्त क्षेत्रवासी इसमें आगे बढ़ कर के अपना योगदान कर रहे हैं और सभी भक्त बड़ी उत्साह के साथ में इस धार्मिक महायज्ञ में आकर के अपना सब लोग पुण्य अर्जित करते हैं। जैसे कि आज भागवत का 3रा दिन है और सभी क्षेत्रवासी नगरवासी आकर के इसमें पूर्ण सहयोग करते हैं, पूर्ण लाभ उठाते हैं। और कल भगवान का जन्म उत्सव है, कल जन्म उत्सव की कल हम लोग कथा श्रवण करेंगे। स्वास्थ्य का आस्था यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग श्रवण कर रहे हैं और गोविंद की अनंत लीलाओं का हम लोग श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्रवण करते हैं। बड़ा आनंद आता है। ये संतों की पावन स्थली तपोस्थली है। ये अनेकों साधु संत यहाँ बैठ करके सभी ग्रामवासी इसका धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये ज्योराहा में पड़ता है भैरव बाबा स्थान, भैरव बाबा स्थान ये। और माँ दुर्गा जी का पावन प्रांगण श्री हनुमंत लाल जी श्रिया बलरामचंद्र जी यहाँ कथा का जो समय है 1 से 5 बजे तक का रखा गया है। सभी ग्रामवासी आकर के इसमें पूर्ण बड़ी भीड़ होती है, सब लोग इसमें पूर्ण सहयोग करते हैं और सभी नगरवासी क्षेत्रवासी बारीगढ़ जैसे ज्योराहा। श्री राधे, जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, यहाँ गुरु महाराज और भैरव बाबा की कृपा से कई वर्षों से भागवत कथा का कार्यक्रम होता आ रहा है। अभी कितने दिन से भागवत कथा का प्रोग्राम इसकी 13 वर्ष हो गए। 13 वर्ष से बराबर प्रोग्राम होता जा रहा है। आज 3रा दिन है भागवत कथा का। कितने बजे से कितने बजे बैठती है? ये कथा 1 बजे से 4 बजे तक हो रही है। कहाँ पे इनका? भैरव स्थान ज्योराहा, बारीगढ़ ज्योराहा के बीच में भैरव बाबा का आश्रम है, वहीं कथा का प्रारंभ हो रहा। कहाँ से भक्तगण आते हैं सुनने के? बारीगढ़, ज्योराहा, लौड़ी, महोबा, लखनऊ, भोपाल, हर जगह से जो है भक्त आते रहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत सलैया में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां 9 जनवरी को विद्यालय के सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। वहीं सेवानिवृत्त प्राचार्य ब्रिज गोपाल अग्रवाल और विद्यालय के शिक्षकों द्वारा मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का मंच संचालन मोहम्मद एहसान द्वारा किया गया और नई शिक्षा नीति का परिचय संस्था की प्राचार्य सुमन चौरसिया द्वारा दिया गया। उसके पास कोई भी अपने 5 विषय को भर दे। मान लो गणित अच्छी लगती, इतिहास पढ़ना उसको, इतिहास पढ़ दी उसने, और भूगोल अच्छी लगती, भूगोल ले ली उसने। हिंदी अंग्रेजी है, कोई भी विषय ले सकता, उसको वो विषय मास्टर पढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ी सुविधा हो गई। बच्चों को जब अपने स्तर से पढ़ने को मिलेगा, अपने मन का पसंद का विषय, तो उनका ज्ञान आगे बढ़ेगा। पहले ये नियम रहता था, भाषाएं थोपी जाती थी, अब अपनी भाषा वाला फार्मूला दिया गया है। मातृभाषा में बच्चे पढ़ेंगे 1 से 5वीं तक, जो उनकी भाषा है। जबरदस्ती उनको अंग्रेजी थोपी जाएगी, अंग्रेजी ही पढ़ो या संस्कृत ही पढ़ो, कोई भी भाषा है वो अपनी पढ़ सकते हैं। 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में रहेगी तो बच्चा मजबूत हो जाएगा।
अब कक्षा 1 के बच्चा ये फोर है पर सॉल्व हो जाएगी नई शिक्षा नीति में, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है अब इसमें पूरा टीचर का जो शिक्षक है पूरा व्यक्तित्व, पूरा उसका टाइम देखा जाएगा, बच्चों को क्या पढ़ाता है, बच्चे उसका मॉनिटर करेंगे बच्चे और अभिभावक। अब जो प्रमोशन होगा, जो इंक्रीमेंट होगा टीचर का, वो उसके 12 साल में नहीं होगा, जो उसने वो 1 साल में भी उसका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है, उसकी कार्ड सैलरी से होगा और उसके रिजल्ट से होगा, बच्चों के मूल्यांकन, अभिभावक और समाज। तो ये नई शिक्षा नीति में इस बात को भी रखा गया था कि जो टीचर है, कई टीचर ऐसे हैं कि वो टाइम से स्कूल नहीं जाते हैं या पढ़ाते नहीं है और उनको इंक्रीमेंट मिल जाता है, प्रमोशन मिल जाता है। तो गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति में पॉलिसी ला दी है, ये 2022 से लागू हो जाएगी कि अब इंक्रीमेंट टीचर को उसकी कार्यशैली से, उसके रिजल्ट से मिलेगा और सिर्फ टीचर का मूल्यांकन बच्चे, समाज और उसके पेरेंट्स करेंगे। और जो नई शिक्षा नीति है मुख्यतः इसमें फोकस किया गया रोजगार उन्मुखी, कि हर बच्चों के हाथों पर काम हो, बच्चा पढ़ने के बाद बेरोजगार ना रहे, क्योंकि अधिकतर देखा गया कई बच्चे पेरेंट्स हैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वो कहते क्या करना पढ़ा लिखा के और नौकरी मिल जा रही। लेकिन अब रोजगार गारंटी कानून भी लागू होने वाला है नई शिक्षा नीति में, कि जो बच्चा पढ़ेगा उसको रोजगार से जोड़ा जाएगा, कोई ना कोई रोजगार उसको जरूर दिया जाएगा। यानी 6th क्लास से बच्चों को रोजगार से जोड़ दिया जाएगा, 6th क्लास से। और जब 6th क्लास से वो स्किल से जुड़ जाएगा, कोई ना कोई काम सीखने लगेगा, तो जरूर उसके हाथों में रोजगार होगा। और मुख्यतः हम टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि अधिकतर देखा गया कि गांव वाले हैं, हम लोग इतने पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं है, हमें कई चीजों की जानकारी नहीं हो पाती है, कई शासन की योजना चलती रहती है लेकिन हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं और हम चक्कर लगाते रहते हैं। अधिकारियों के जो पढ़े लिखे रहते हैं उनके चक्कर लगाते रहते हैं, वो हम कागज लेके जाते हैं, वो कहते हैं इसमें ये कमी है, वो कमी है और हमारे काम पूरे नहीं हो पाते हैं। तो अब शासन बच्चों को ही टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाली है, यानी आपके बच्चे को हर चीज की जानकारी दी जाएगी।